हेलो दोस्तों, आज की कहानी आइलैंड पर फंसे एक लड़के और लड़की की है। उसमें काफी रोमांच भी है, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, आपको काफी मजा आएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। विक्रम और निशा एक बार समुद्र में घूमने के लिए एक बोट में गए। उनके साथ उनके दो दोस्त कुमार और ध्वनि भी थे। वो बोट निशा के पिता की थी। निशा ने विक्रम को घूमने के लिए कहा था और कहा था कि तुम साथ में अपने किसी दोस्त को भी ला सकते हो। मैं भी अपनी एक सहेली ध्वनि को साथ ले रही हूँ। विक्रम ने निशा से कहा कि वो अपने दोस्त कुमार को साथ ले आएगा। फिर वो चारों चल पड़े समुद्र में सैर करने, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे उनके कितनी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही है। जब वो बहुत दूर निकल गए तब समुद्र ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में शांत सागर बहुत ही अशांत हो गया। हवाएं बहुत तेज हो गई, उनकी बोट डगमगाने लगी। ध्वनि ने कहा, यार तू हमको घूमने के लिए लाई है या मारने के लिए? निशा ने कहा, अब तो मुझको भी डर लग रहा है। चारों बहुत डर गए थे, उनको लग रहा था कि ये उनका आखिरी दिन है। अब बोट इतनी ज्यादा हिलने लगी कि ध्वनि और कुमार बोट के बाहर समुद्र में गिर गए। उनके गिरने के कुछ देर बाद ही समुद्र फिर से शांत हो गया। समुद्र की लहरें उन दोनों को बहाकर एक आइलैंड पर ले आई। वो एक बिल्कुल ही अलग तरह का आइलैंड था। वहां पर पेड़ पौधे बहुत ही छोटे थे। कुछ समय बाद जब ध्वनि को होश आया तो उसने देखा कि वो तो किसी अनजान आइलैंड पर आ गए हैं। उसने देखा कि कुमार भी वहीं पर बेहोश है, तो उसने कुमार को भी उठाया। कुमार भी ये सब देखकर हैरान था। अब ध्वनि जोर जोर से रोने लगी कि अब क्या हम कभी भी अपने घर नहीं जा सकेंगे? क्या कोई हमें लेने के लिए आएगा या हमको पूरी जिंदगी यहीं पर रहना होगा? तब कुमार ने उसको हौसला देते हुए कहा कि डरो मत, हमारे दोस्त किसी को मदद के लिए लाते ही होंगे, बस हमें कुछ समय ही यहाँ पर रहना होगा, वो कोई ना कोई मदद जरूर लाएंगे। ध्वनि ने कहा, पक्का ना, वो लोग हमें ढूंढने जरूर आएंगे ना? कुमार ने कहा कि हाँ जरूर, वो हमारे दोस्त है, वो हमको जरूर ढूंढ ही लेंगे। अब ध्वनि को थोड़ा अच्छा लगा तो वो चुप हो गई। अब दोनों को भूख लगने लगी थी, पर उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने पीछे देखा तो वहां पर बहुत सारे पेड़ थे। उनकी हाइट भी कम थी तो फल भी नीचे ही थे। कुमार ने वहां जाकर एक नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़े और ध्वनि के पास ले आया। नारियल का आकार बहुत छोटा था तो ध्वनि ने कहा कि मैंने इतने छोटे नारियल आज तक नहीं देखे। तब कुमार ने बहुत ही मेहनत से पत्थर की मदद से उस नारियल को तोड़ा और उसका पानी और मलाई ध्वनि को दी। बहुत भूख लगी थी तो ध्वनि ने तुरंत ही उनको ग्रहण कर लिया। लेकिन उस नारियल से भी ध्वनि की भूख नहीं मिटी तो कुमार ने कहा कि भूख मिटाने के लिए हमको मछलियों को पकड़ना होगा। तब ध्वनि ने कहा कि मैं एक वैष्णव हूँ, मैं मांस मटन मछली कुछ नहीं खाती। नहीं खाती वो ठीक है, लेकिन जिंदा रहना है तो तुमको ये सब खाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जीऊँ चाहे मरूं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी। तब कुमार ने कहा कि वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो खाऊंगा। अब वो गया मछलियाँ पकड़ने, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आ रही थी। उसको देख ध्वनि जोर जोर से हंस रही थी और कह रही थी, खा लो, मछली पकड़ी तो जा नहीं रही और ये चले उसको खाने। बहुत देर की मशक्कत के बाद उसके हाथ एक मछली लग ही गई। अब वो उसको पकाएगा कैसे? तब उसने पास से कुछ लकड़ियाँ ली। कुमार को लकड़ियाँ इकट्ठा करते हुए देखकर ध्वनि बोली, हाँ कर लो, लकड़ी को इकट्ठा जलाओगे कैसे? पत्थरों को घिसकर। तब कुमार ने अपने पॉकेट से एक लाइटर निकाला। वो हमेशा अपने जेब में एक लाइटर रखता था क्योंकि वो सिगरेट पीने का आदी था, लेकिन अभी तक उसने सिगरेट नहीं पी। अब वो आग जलाकर उस पर उस मछली को पकाया और खाने लगा। उसने फिर एक बार ध्वनि को पूछा कि क्या वो खाएगी, लेकिन ध्वनि ने कहा कि वो मर सकती है, लेकिन वो ये नहीं खाएगी। तब अपने खाने के बाद वो बोला, चलो तुम ये नहीं खाती तो कोई बात नहीं, पास में देखते हैं कोई फल का पेड़ मिल जाए तो कुछ फल खा लेना। फिर दोनों जंगल की तरफ चल दिए और चलते चलते पत्थर से पेड़ों पर मार्क करते हुए गए ताकि वो रास्ता न भूल जाए। किस्मत से उनको पास में ही एक पेड़ मिल गया और उस पर बहुत बड़े आकार के सेब लगे थे। कुमार ने 2 सेब तोड़े और एक ध्वनि को खाने को दिया और एक खुद खा लिया।
वो सब बहुत ही स्वादिष्ट था। उसके बाद अब रात होने वाली थी, अब रहने के लिए कुछ शेल्टर भी चाहिए था। कुमार ने ध्वनि को कहा कि हमको यहाँ रहने के लिए कोई आसरा बनाना पड़ेगा, तो तुम मेरी थोड़ी मदद करना। ध्वनि ने कहा ठीक है। अब कुमार ने अपने गले का लॉकेट निकाला। वो केवल एक लॉकेट ही नहीं बल्कि एक चाकू भी था। कुमार ने उस चाकू की मदद से बांस के कुछ बम्बू काटे और उनसे एक बेस तैयार किया। फिर बहुत सारे पत्तों को छत पर लगाकर एक टेम्परेरी घर बनाया। फिर नीचे भी बहुत सारे पत्ते बिछाकर सोने के लिए बिस्तर भी तैयार कर लिया। रात को दोनों सो गए और अगली सुबह फिर वैसे ही दिन बिताया। अब वो अपने घर को और भी अच्छा बनाने में लग गए। इसी तरह 5 दिन बीत गए, उनको ढूंढने अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन अब उनको वहां पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में मजा आने लगा। वो दिन भर मस्ती करते और एक दूसरे के बारे में बताते। अब उनको धीरे धीरे आकर्षण होने लगा। कुमार और ध्वनि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन कुमार ने एक नारियल हाथों में लेकर ध्वनि को प्रपोज कर दिया। ध्वनि ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज उनको इस आइलैंड पर 20 दिन हो चुके थे। ध्वनि ने देखा कि एक बोट वहां से गुजर रही है। उसने कुमार को बताया। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस बोट में विक्रम और निशा थे। वो दोनों अपने घर वालों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। बोट लेकर वह लोग उनके पास आए और वह लोग बोट में बैठकर वापस अपने अपने घर चले गए। कुमार ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया क्योंकि ध्वनि को नॉनवेज पसंद नहीं था। कुमार ध्वनि के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। उसके बाद वह दोनों कभी कभार उस आइलैंड को मिस करने लगे और ऐसे ही उन दोनों की जिंदगी का सफर आगे बढ़ता चला गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।